करके हमें इस आजादी के महल में बिठाया है। आओ याद करें, ये देश अमीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यार क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। ये देश वीर जवानों का, बोलो, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। पूज्य गुरुजनों के चरणों में हार्दिक हार्दिक वंदन करने के उपरांत, गुरु जी महाराज के चरणों में वंदन करने के उपरांत, इस देश के आजादी के प्रांगण में आई मेरे भाई बहनों बच्चों का हार्दिक स्वागत। बहनों, अपने अपने बच्चों को चुपके से ही संभाल लो, पास में बैठ जाओ, बच्चे आपस में ना कुछ करें। आप अपनी माताएं अपने कांटे हैं फूलों से बेहतर कहीं, वो कांटे हैं फूलों से बेहतर कहीं जो फना होते हैं अपने चमन के लिए, फरिश्तों से बढ़कर के हैं वो, फरिश्तों से बढ़कर के हैं वो जो मिटते हैं अपने वतन के लिए। ये देश ऋषियों मुनियों का देश, भारतीय संस्कृति, उच्च आदर्शों की संस्कृति, इस संस्कृति को आजादी देने वाले वीरों को, उनकी कुर्बानियों को आज हम बार बार नमन 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 करते हैं। एक स्वतंत्रता होती है। ये कौन है? एक बच्चे ने उठाया, 3 बहनें बोलने लग गई, इशारे से भी उसे समझा सकती थी। एक स्वतंत्रता होती है और एक स्वच्छंदता होती है। स्वतंत्रता व विहार में रह करके किसी की अधीन ना रहना, वो स्वतंत्रता है। और स्वच्छंदता जो ना अपने अधीन रहे ना दूसरे के अधीन रहे, आतंकवाद का रूप ले जाए, वो उदंडता, उसे स्वच्छंदता कहते हैं। जो किसी की ना माने, अपनी ही माने, वो स्वतंत्र नहीं, वो स्वच्छंद है, उदंड है। तो परंतु आज हम स्वतंत्रता के इस महल में बैठे, जिसमें कई बहनों का सुहाग लुट गया, कई बहनों के भाई चले गए, कितनी माताओं की गोद सुन्नी हो गई, और उन्होंने इस देश को हमारे हाथों में दिया आजाद करके। मुनि और सेनानी दोनों एक जैसे होते हैं। मुनि मरता है अपने धर्म के लिए और सेनानी मरता है अपने किसके लिए? देश के लिए। और कईयों ने ऐसे ही कुर्बानियां दी। मैं लंबा नहीं करूंगी क्योंकि समय भी मुझे देखना है। महाराणा सांगा बाबर से युद्ध करते हुए, क्योंकि आज मैंने 2 देवियों की कहानी सुनानी है। वीरों ने तो कुर्बानियां दी है, वहां पर हमारी देवियां भी पीछे नहीं रही। महाराणा सांगा बाबर के साथ युद्ध करते हुए शहीद हो गए। 2 साल का बच्चा, पत्नी पद्मावती, उसने देखा पति शहीद हो गए हैं, तो वो भी क्या है, युद्ध के मैदान में एक सैनिक की पोशाक पहन करके बच्चे को साथ लेकर के मैदान में कूद पड़ी। बहुत से क्या है मुगलों को उसने खत्म किया। आखिर में वो भी शहीद होने लगी। जब बहुत जख्मी हो गई तो उसके साथ उसकी पन्ना धाए। सबको कहानी आती है, परंतु जब सुनोगे तो रोंगटे कैसे खड़े होंगे। तो वो उसने क्या है, पद्मावती ने पन्ना दाई को कहा, देख पन्ना, ये मेरा बच्चा नहीं, ये देश की अमानत है, इसे तू संभाल लेना और इसे बड़ा करके देश की आजादी के लिए इसे क्या है, युद्ध में उतार देना। ये देश का चिराग तू संभाल लेना। पन्ना ने कहा ठीक है। पद्मावती के भी प्राण चले गए युद्ध में लड़ते लड़ते। पन्ना दाई उस बच्चे को लेकर के आ गई है। उदय उस बच्चे का
नाम है उदय सिंह। उसका चाचा बनवीर महाराणा सांगा की गद्दी पे बैठ गया, परंतु किस तरीके से कि जब ये उदय सिंह बड़ा होगा तो इसके अपने पिता की गद्दी इसको, इसका राज्य इस बच्चे को लौटाना होगा। पन्नादाई अपने बच्चे को पत्तों की टोकरी में रखती है और उदय सिंह को क्या है, अच्छे बिस्तर पे सुलाती है। एक दिन पन्नादाई रात के समय बरामदे में से निकल रही थी और देखा कमरे के अंदर कुछ व्यक्तियों के कुछ बातें करने की, फुसफुसाहट की आवाज उसके कानों में पड़ी। पैर ठिठक गए। उसका चाचा बनवारी क्या कहता था, ये उदय सिंह, इसको मैं पढ़ाऊं, इसको बड़ा करूं, इसका लालन पोषण करूं और ये बड़ा होकर के मेरे से मेरी गद्दी वापस ले लेगा, तो इस क्या है, इस कांटे को मैं फूल बनने से पहले ही क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। ये मेरे राज्य में कांटा है, इस फूल को, इस कली को मैं फूल बनने ही नहीं दूंगा। अपने मित्रों से कहता मैं इसे मार दूं। मित्र भी कई तरह के होते हैं। जो अच्छे मित्र थे उन्होंने कहा हर एक ने अपना भाग्य लेना है, राजन ऐसा मत करो, जब बड़ा होगा देखा जाएगा, अगर उसके भाग्य में राज्य है तो उसने फिर भी ले लेना है, ना मारो। दूसरे मित्र कहते हैं, दुष्ट मित्र, अरे हम तेरे साथ हैं, आज ही उठा तलवार और आज ही क्या कर दे, उसका काम खत्म कर दे। ये शब्द किसके कानों में पड़े, पन्नादाई के कानों में। जल्दी से कदम उठाए, अपने कमरे में आई और जिस जगह पर उसका बच्चा पत्तों की टोकरी में होता था वहां पर उदय सिंह को अपने बच्चे के कपड़े पहना दिए और वो अपने बच्चे के कपड़े उदय सिंह को और उदय सिंह के कपड़े अपने बच्चे को पहना दिए और अपने बच्चे को पलंग पे लिटा दिया और उस अपने उदय सिंह को टोकरी में बिठा दिया और अपने बच्चे को कहती है, बेटा सो जा, क्योंकि अगर तू जागता रहा तो मेरे देश का भाग्य सो जाएगा, क्योंकि उदय बनवीर को पता चल जाएगा कि ये उदय सिंह नहीं है। मेरे लाल जल्दी सो जा। थपकी दे दे करके उसे सुला रही है। उधर से बनवीर लहराता हुआ तलवार को उसके कमरे में आया। कहाँ है उदय सिंह? इशारा कर दिया, पलंग पे लेटा हुआ है, उसका मुंह उसने चादर से ढक दिया था। आव देखा ना ताव, तलवार चला दी, खून का फुहारा निकल गया। पन्नादाई अपनी ममता को क्या है इतना कंट्रोल किया कि आंख से आंसू भी नहीं बहाया और मुंह से चीख भी नहीं निकली। अपने बच्चे की मृत्यु देख करके भी वो वहां पर फिर वो तो चला गया, आंधी की तरह आया और तूफान की तरह लौट गया। अपने उदय सिंह को टोकरी में जो रखा हुआ था उसे टोकरी वो लेकर के रोज ही बाहर जाया करती थी। किसी ने रोका नहीं, लेकर के भाग गई, भागती है। और उसने तो अपने बेटे का क्या है मुंह भी मरे हुए का नहीं देखा। जगह जगह जाती है, बड़े बड़े राजाओं के पास जाती है, ये देश की अमानत है, इसे संभाल लो, इसे बड़ा कर दो, ये अपने चाचा से फिर राज्य वापस लेगा और ये क्या करेगा, देश के लिए लड़ाई करेगा। सबने ठुकरा दिया। हम उस बनवीर के साथ कोई भी दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते। करते करते गुजरात में आ पहुंची भामा शाह कावड़िया, आशा शाह कावड़िया। आशा शाह के पहुंची और वहां पे जाकर के कहती है, देखो आशा शाह, आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर के आई हूं, इस बच्चे को संभाल लो, ये राजकुमार है। आशा शाह ने कहा, देख पन्ना, जितना पैसा लेना है तू ले जा, इसको पढ़ा ले, बड़ा कर ले, जो मर्जी कर ले, जितना पैसा कहेगी मैं देता रहूंगा। परंतु वो बनवीर क्या है, बड़ा दुष्ट है, उसके साथ मैं पंगा नहीं लेना चाहता। आशा शाह की माता समाइक कर रही थी, उसके कानों में आवाज आई, कोई औरत करुण क्रंदन कर रही है और वो मेरा बेटा ना 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 कर रहा है।
समाइक पूरी हुई और आ गई, सारा मामला देखा ये क्या मामला है, और एकदम अपने बेटे को जमीन पे पटका और उसके ऊपर छाती पे तलवार लेकर के बैठ गई। तुझे मारूंगी और इस बच्चे को मैं क्या करूंगी, राजा बनाऊंगी। मैंने तेरा नाम आशा शाह इसलिए रखा था कि कोई भी तेरे दरवाजे से निराश होकर के ना जाए, और तूने मेरे दूध को लज्जित किया है, अब तेरे को मैं मारूंगी। आशा शाह ने देखा मेरी मां की खून के कतरे कतरे में देशभक्ति का उसके ज्वाला निकल रही है। मां मुझे माफ कर दो, मां मुझे माफ कर दो, मां मैं इस बच्चे को जरूर पालूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे एक बार तो क्या दे दो, अवसर दे दो, मैं इस बच्चे को संभालूंगा। मां ऐसा ना करो, देख जब तक इसे राज्य नहीं मिलता तब तक तू इसका क्या करेगा, ध्यान रखेगा। हाँ मां मैं ऐसा ही करूंगा। बच्चे वो माँ उसकी छाती से उतरी, अपनी तलवार कट उसमें डाली म्यान में और कहती देख इस बच्चे को पन्ना दाए, तू क्या है यहाँ से जा सकती है, नहीं तो तू क्या है पकड़ी जाएगी, पता चल जाएगा बनवीर को कि ये यहाँ पर है, मैं गुप्त रूप से इसकी प्रतिपालना करूंगी। पन्ना बहुत खुश हुई कि इसने क्या है मेरी क्या है बात तो पूरी कर दिया, अब मेरा देश ठीक हो जाएगा। एकदम बड़ा किया उदय सिंह को, हट्टा कट्टा नौजवान निकला, युद्ध के अंदर भी कितना बलवान निकला, और बड़ा होकर के आशा शाह की सेना लेकर के वो क्या है उदय बनवीर के ऊपर उदय सिंह हमला करने के लिए चल पड़ा। और बनवीर ऐशो आराम में जी रहा था, नशे में पड़ा रहता था, व्यसनों में डूबा हुआ था, एकदम क्या हो चुका था, जर्जर हो चुका था। उदय सिंह के एक ही युद्ध में वो क्या हो गया, खत्म हो गया। ऐसी माताएं भी होती हैं, ऐसी माताएं भी होती हैं। भगत सिंह की माता भी अपने भगत सिंह का जज्बा सुना कि 2.5 साल का बच्चा और वो क्या कर रहा है, बंदूकों की खेती कर रहा है कि मैं इन बंदूकों से अंग्रेजों को मारूंगा। जब वो जेल में गया और जेल में माँ मूलवंती, हम उनके गांव में भी जाके आए, हमारे जहाँ की मेरी जन्मभूमि उसके पास में ही वो बंगा गांव है जहाँ के भगत सिंह थे। अभी हम 2 साल पहले भी उधर होकर के आए थे। मूलवंती माता जब मिलने गई तो बड़ी एकदम खुश थी, स्वाभिमानी थी कि मेरा बेटा देश के लिए कुर्बान हो रहा है। माँ के चरण छुए और थोड़ी देर के लिए माँ भगत सिंह की आंखों में आंसू आए। क्यों रो रहा बे, डर लग रहा है फांसी से? नहीं माँ, ये मैंने खुद ही तो फांसी स्वीकार की है, फिर ये क्यों रोना आया, आंखों में आंसू क्यों आए? कहता माँ और कुछ नहीं, देश के लिए तो मैं कुर्बान होना ही होना है, बस इतना सा ध्यान आ गया मेरे पीछे मेरी माँ का क्या होगा। अरे नालायक, अभी भी मैं क्या है अंग्रेज सरकार से कह दूंगी ये देश की आजादी के लिए नहीं लड़ेगा, तेरे को फांसी छूट जाएगी। तू कायर है, बुजदिल है, एक माँ के लिए सोचता है ये सारी क्या है माताएं तेरी हैं जिनको आजाद करवाना है तूने। जब देखा माँ की आंखों में क्या है देशभक्ति की ज्वाला फूट रही है, कहता माँ मुझे माफ कर दो, अब मैं तैयार हूं, भारत माता की जय बुलाई। और वो क्या है माँ के चरण छू करके जेल में अंदर बैठ गया। वहां का जो जेलर था, उस जेलर ने देखा नौजवान बच्चा, क्या रूप है इसका, कल को इसे फांसी हो जाएगी। उसने कहा ये हमारा गुरु नानक देव का बनाया हुआ एक गुटका, जैसे हम सूत्र की किताब कहते हैं, उनका गुटका होता था, ये तू पढ़ ले, धर्म की शरण मिल जाएगी तेरे को। कहता पहले कहते तो पढ़ लेता, अब नहीं पढ़ूंगा, लोग कहेंगे ये काया डर रहा है, धर्म का शरणा ले रहा है, मुझे तो अब भारत के लिए मरना ही मरना है। उसने दूसरे एक दार्शनिक की किताब पढ़ रहा था, वो भी क्या था बहुत बड़ा योद्धा था, लेनिन की किताब पढ़ रहा था। जेलर आया, चलो फांसी का समय हो गया, अरे पीछे हट। जेल के लोग उनसे डरते थे कि कहीं ये कुछ ना कर दे, चल पीछे हट, अभी एक योद्धा दूसरे योद्धा से मिल रहा है, मुझे ये पूरी कर लेने दो इसकी बात। समय हो गया, ले चले हैं,
तीनों दोस्त राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह एक दूसरे के गले में हाथ डाले हुए क्या कर रहे हैं, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए चले गए। फांसी देने वाला भी एक बार तो मायूस हो गया, 3 नौजवान कैसे मरेंगे। अब वो क्या है, एक दूसरे के गले, कहते अंतिम इच्छा, कहते हमें एक दूसरे से गले मिलना है। गले मिल करके जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। वो सोचते कहीं अभी भी ये कुछ ना कर दें, फटाफट उनको अलग किया और कहते फांसी के लिए, कहते हम अपने हाथ से अपनी फांसी लेंगे, किसी के हाथों से नहीं लेंगे। फांसी को चूमा, जयकारा लगाया और गले में फांसी लेकर के लुढ़क गए। और वो क्या है, फांसी हो गई। बाहर भीड़ इकट्ठी थी, सारी जनता इकट्ठी हो रही थी कि अब क्या होगा, समाचार आएगा समाचार आएगा। तो वहां पर वो जब फांसी हो गई तो माता मूलवंती आगे आ गई, ये मेरे बेटे की लाश मुझे मिलनी चाहिए, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी तो ये मां भी अभी इसी समय इस देश के लिए कुर्बान हो जाएगी। अंग्रेजों ने देखा कि पहले ही क्रांति जोरों पे आ गई है, लोग इतने इकट्ठे हो गए हैं, अगर मां भी चली गई तो पता नहीं क्या होगा। उन्होंने लाश बच्चे की उनको दे दी। मां ने अपने हाथों में लाश उठाई, चली जा रही है जहां पर उसका दाह संस्कार करना था। जयकारे लगा रहे हैं, बड़ी गर्व से वो छाती चौड़ी करके चल रही है कि मेरा बेटा देश के लिए शहीद हो गया। जब वो गंतव्य स्थल पर पहुंचे, वहां पर उसकी बॉडी को नीचे रखा तो मां ने कहा, अरे देशवासियों, मेरे पास एक और चीज है देश के लिए कुर्बान करने के लिए। लोग हैरान, ये क्या, अंग्रेज भी देखते रह गए, क्या है, मेरे पास मेरा एक और बेटा है, मैं उसे भी देश के लिए भेज रही हूं। है ऐसी कोई मां, है ऐसी कोई मां, है पन्ना दाई जैसी कोई मां, है आशा शाह की मां जैसी कोई मां। यहां पर तो किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई किसी को गोली चला दे तो कमरों में चले जाओ, कोई देख ना ले, गवाही भी देने को तैयार नहीं होते। परंतु उस मां ने इस देश की आजादी में एक नहीं, 2 नहीं, हमारे बहुत सारे ओसवाल परिवारों का योगदान है। अमरचंद बाठिया, अमरचंद बाठिया, जिस समय लक्ष्मीबाई झांसी रानी की ये युद्ध चल रहा था, ये राजस्थान का रहने वाला, वहां पर कुछ व्यापार में मंदी आ गई, चल करके वो ग्वालियर आ गए। ग्वालियर के जो राजा सिंधिया थे, उन्होंने अपने गंगा जली कोष का उसे कोषाध्यक्ष बना दिया। बड़ा ईमानदार था। जिस समय रानी झांसी की सेनाओं के क्या है, कई सैनिकों को कभी क्या उनको तनख्वाह ही नहीं मिली। अमरचंद बाठिया को पता चला कि लक्ष्मीबाई के लिए क्या है, कुछ मुसीबत आ रही है पैसे की, उसने क्या है, ना तो सिंधिया की परवाह की, ना अंग्रेजों की परवाह की, और वो क्या है, गंगा जली का कोष सारा लक्ष्मीबाई को, रानी झांसी को दे दिया। दोबारा सेना फिर क्या हो गई, तैयार हो गई। अंग्रेजों को पता चला इसने क्या किया है, गद्दारी की है, पैसे की सहायता दे दी है। तो उस समय क्या है, उसे बुलाया, माफी मांग लो, देश के लिए जो क्रांति कर रहे हैं उनका साथ नहीं देना, मेरा देश है, मैं तो दूंगा। तेरा बेटा 8 साल का, उसे मार देंगे, माफी मांग लो, दे दो तुम उसे, मौत दे दो, परंतु मैं माफी नहीं मांगूंगा। 8 साल का बच्चा तोप के सामने खड़ा किया और एकदम क्या है, तोप चला दी, चिथड़े चिथड़े होकर के वो गिर गया। उसका तो क्या है, कोई अंग भी दिखने को नहीं मिला, परंतु उसने माफी, ये कौन था, ओसवाल था, अपना ओसवाल, अमरचंद बाठिया। है ऐसी किसी के अंदर? और फिर क्या, उसे कहा तेरे को भी मारेंगे, मार दो। आज भी ग्वालियर में सराफा बाजार के अंदर वो नीम का पेड़ है जिसके ऊपर उसे फांसी उन्होंने देनी, फांसी देने के लिए तैयारी की। एक बार क्या है, उसे पूछा तेरी अंतिम इच्छा, मुझे समाइक करनी है, समाइक भी कर ली, फिर फांसी दी। नकार मंत्र चल रहा है, पहली बार फांसी दी, वो टूट गई। अंग्रेज देखते ये क्या,
मोटा रस्सा लेकर के आए, दोबारा फांसी दी, फिर टूट गई। तीसरी बार वो जंजीर लेकर के आए और उसको क्या है, फांसी दी। 3 दिन तक उसके शव को उसी के ऊपर, नीम के पेड़ के ऊपर लटकाए रखा। आज भी वहां पर वो नीम का पेड़ है और जहां पर उसकी स्मृति में उसका क्या है, एक प्रतिमा बना करके रखी हुई है। ऐसे ऐसे हमारे क्या है, वो साल जैनों ने क्या है, भारत की आजादी के लिए सहयोग दिया है। इसलिए उन महापुरुषों को क्या है, हम नमन करते हैं। एक बार सब मिलकर के क्या करो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और ये हमारा भारत कितने अच्छे दिल का है, कितने अच्छे दिल का है। इसे युद्ध नहीं चाहिए। युद्ध में जीती हुई भूमि भी ये वापस लौटा देता है। कितनी बार इन्होंने क्या है, पाकिस्तान को भूमि जीती हुई वापस की है, उसका बांग्लादेश तक उसे वापस कर दिया। ये भारतीय की, हमारे भारत की पुरानी संस्कृति है। रावण के क्या है, लंका को जीत करके उसकी लंका वापस कर दी। कितने बज गए, अच्छा, उसकी भी क्या है वो वापस कर दी। तो ये भारत का तुमने देखा नक्शा कितना प्यारा है, भारत का नक्शा कितना प्यारा है। किसी का झंडा नक्शा कैसा है कोई किसी है, परंतु भारत का, जिसके सिर पे हिमालय है, पैरों को छूने वाले क्या है समुद्र है, उसकी प्रक्षाल कर ले। और देखा है भारत का नाम कितना, सभी को भारत माता कहते हैं ना। कभी इंग्लैंड माता नाम सुना, अमेरिका माता नाम सुना, अफ्रीका माता नाम सुना, जापान माता नाम सुना? किसी देश के साथ माता शब्द नहीं है, परंतु भारत माता है। तो सब देशों में ये हमारा देश कितना बड़ा है, कितना अच्छा है। इसलिए इस देश के लिए लखवारी परनाम्यो ना वीरानो, लखवारी मियो ना वीरानो, देश धर्म ते लाया जिना शरीरानो, देश धर्म पे लाया जिना शरीरानो। भारत माता रोंदी ते कुरलांदी सी, भारत माता रोंदी ते कुरलांदी सी, झूठे हो गया कूड़त सच पे गांधी सी, झूठे हो गया कूड़त सच पे गांधी सी। तो अब ये समय मेरे को जल्दी जल्दी पूरा किया, चलो झंडा लहराने के लिए 10-20 पे बच्चों को फिर वापस इधर आकर बैठेंगे आप।